अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम। जो लोग खुद को अथीस्ट कहते हैं उनके बारे में आपके क्या विचार है और आपको क्या लगता है कि इन दोनों के जीवन में क्या अंतर है? आई डोंट थिंक सो इस दुनिया में कोई एथिस्ट है। लोग कहते हैं शब्दों से, पर उसके भीतर ये जो हार्ट बीट चल रही है ना, ये भी उसकी चलाई चल रही है। कहावत है कि प्लीज गॉड डोंट टेल मी व्हाट टू डू, बट जब हार जाता आदमी तो वही हाथ जोड़ के कहता प्लीज गॉड टेल मी व्हाट टू डू। विजेता दहिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं उन्हें प्रेमानंद महाराज ही क्यों कहूँ, अगर मैं किसी को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो प्रेम भाई भी कह सकता हूँ या इस तरह के और संबोधन भी दे सकता हूँ। देखिए, ये डिबेट आई थिंक ऐसी है जैसे कहना कि मैं प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री क्यों कहूँ, मेरा मन मैं उसको नाम से बुलाऊं। कथावाचकों की इतनी लैविश लाइफस्टाइल। आई एम अ गुड ह्यूमन बट आई एम नॉट पुजारी टाइप। अनिरुद्धाचार्य जी का एक बयान था, 25 साल की उम्र तक पहुंचने वाली ज़्यादातर अविवाहित लड़कियां कई पुरुषों के साथ संबंध बना चुकी होती हैं, इसीलिए उन्हें परिवार की बहू बनाने पर सवाल उठाया जा सकता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का ये कहना था कि बिना सिंदूर और मंगलसूत्र वाली हिंदू महिलाएं खाली प्लॉट जैसी होती हैं। प्रेमानंद महाराज जी का एक बयान सामने आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि आज 100 में से सिर्फ 2-4 कन्याएं ही हैं जो पवित्र होती हैं, बाकी बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ रही होती हैं। पहले उसको जांचो, परखो अगर आपको लगता है, क्योंकि वो एक चीज़ कभी कभी किसी की जिंदगी बर्बाद कर देती है। भगवान कृष्ण के जीवन से क्या क्या आप उतार सकते हैं जो आपके काम आएगा ही आएगा। हमें पता होना चाहिए कहाँ बांसुरी उठानी है, कहाँ सुदर्शन चक्र। ये कथावाचक इतने महंगे क्यों हैं? मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है। आस्था एक ऐसी चीज़ है जिसे न तो पूरी तरह तर्क से समझा जा सकता है और न ही किसी चमत्कार से। किसी के लिए ईश्वर मंदिर में है, किसी के लिए किसी किताब में, तो किसी के लिए सिर्फ किसी कहानी में, तो किसी के लिए वो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करते। ये एक बहुत ही पर्सनल मैटर है और कुछ लोगों को इसे समझने में बहुत लंबा वक्त लग जाता है, पूरी उम्र बीत जाती है। लेकिन हमारे साथ आज लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम में एक ऐसी खास मेहमान हैं जिन्होंने 7 साल की उम्र से ही अध्यात्म का, धर्म का रास्ता चुन लिया था और अब वो दूसरे लोगों को रास्ता दिखा रही है और लाखों लोग उन्हें पूरी श्रद्धा से सुन भी रहे हैं। आज हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं देवी चित्रलेखा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है लल्लन टॉप पर। सबसे पहले तो चित्रलेखा जी, मेरा यही सवाल आपसे है, 7 साल की उम्र से आप ने कथा करना शुरू कर दिया था, आप अब देश की एक लोकप्रिय कथावाचक बन चुकी हैं। 7 साल की उम्र में बहुत सारे बच्चों को ये भी मन नहीं होता है कि वो स्कूल जाएं। आपने पूरी कथा पढ़ी, उसे समझा और उसके बाद लाखों लोगों के सामने आपने कथा करना इतनी छोटी उम्र में शुरू भी कर दिया। ये सब शुरू कैसे हुआ, ये सिलसिला पूरा कैसे शुरू हुआ और क्या इसमें आपकी भी इच्छा थी या घर वालों का प्रेशर ज़्यादा था? नहीं, मेरी पूरी इच्छा थी, तभी ये चीज़ मैं इस रास्ते पर आ सकी। एंड पढ़ने से ज़्यादा मैंने सुना बहुत था। जितना भी मैंने पहली बार कथा में बोला, मुझे लगता है कि वो पढ़ाई कम थी और सुनना ज़्यादा था। मुझे सुनने का बहुत शौक़ था पहले से ही, कहीं भी किसी के संत के पास जाना, कथा सुनना, और मेमोरी थोड़ी अच्छी थी। मतलब एक बार सुना और वो दिमाग में फिट हो गया। कोई भजन सुना, वो कोई श्लोक सुना, हाँ संस्कृत नहीं आती थी तब, अगर आज से बचपन की वीडियो में देखूं तो बहुत सारी अशुद्धियाँ थी संस्कृत में, लेकिन जैसे भी था मैंने शुरू कर दिया और इंटरेस्ट बहुत था, क्योंकि जब मैं किसी को भी उस मंच पे बैठ कर के बोलते हुए देखती थी और इतने लोग श्रद्धा से, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ सब बस सुन रहे एक आदमी को, और वो व्यक्ति जीवन की अच्छी चीज़ों को बता रहा है, तो बस जैसा आपने कहा, एक टाइम पे जब बच्चे को पूछते हैं ना कि बेटा तू बड़े होके क्या बनेगा, 7 साल की उम्र में आपको समझ तो आ गया? मुझे ये क्वेश्चन कभी भाग्य में मिला ही नहीं सुनने को, क्योंकि जब तक पूछते तब तक मेरी यात्रा शुरू हो गई थी भागवत की। तो आई कैन से इतना कि घर का माहौल, वृंदावन में जन्म, गुरु जी का जो बचपन में सानिध्य, उन सब चीज़ों ने बहुत इम्पैक्ट मेरी लाइफ में डाला। मैंने आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी देखा, 6.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके और आपका
जो टाइटल है उस पे यूजर नेम है देवी चित्रलेखा जी। हाँ ये जी। देवी जो है ये कहाँ से आया है? ये किसी ने दिया है, आपने खुद से लगाया है? इसकी नहीं, क्या कहानी है? ये तो लगाया तो खुद से ही है, पर ये तो मैंने बहुत शॉर्ट नाम कर दिया है। जब मेरी शुरुआत थी तो बहुत लंबा चौड़ा नाम था, गुरुदेवी, साध्वी जी, आदि आदि। क्योंकि जब शुरू में आदमी इस लाइन में आता है तो उसे ये टैग लाइन बड़े अच्छे लगते हैं कि इतना सम्मान, इतना वो। हाँ, मेरे गुरु, मेरे माता पिता, उन्होंने ये शुरू किया। बट देवी आई कैन से कि आज के टाइम में भारतीय परंपरा है कि जो बच्ची होती है उसे देवी स्वरूप माना जाता है। तो कोई उसे कुमारी बोल देता है, कोई उसके नाम के आगे या नाम के पीछे देवी लगा देता है। तो उस सेंस में ये नाम रखा गया था। और मुझे नाम बहुत पसंद नहीं है, मतलब देवी टैग, क्योंकि मैं राधा रानी की उपासक हूँ। पर वो एक प्रकार का एक नाम, एक सम्मान बचपन से बन गया कि देवी चित्रलेखा, देवी चित्रलेखा। तो वो सिर्फ एक पदवी है, उससे कोई देवी का कनेक्शन नहीं है। या फिर ये भी नहीं है, कई लोगों को लगता होगा कि अपने आप को प्रदर्शित करना है कि मैं कोई देवी देवता का रूप हूँ, तो वो भी नहीं है। ये जस्ट एक सम्मानवाचक शब्द है। या तो आप, कोई पुरुष होता है तो उसको महाराज बोलते हैं, कोई कन्या है तो आप उसको देवी या कुमारी बोलते हैं। क्योंकि आप बचपन से कर रही थी और जी। इसीलिए आपको ये कहा। मैंने आपकी रील्स देखी, आपकी कथाएं भी जो हैं उनमें भी आप लोगों से स्पिरिचुअल होने की बातें कहती हैं। आप कहती हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो जीवन आसान हो जाएगा, इस तरह की आप बातें कहते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, एक व्यक्ति है जो धार्मिक है, भगवान में मानता है, और एक व्यक्ति है जो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता है। जी। स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे पूछूं तो जो लोग खुद को अथीस्ट कहते हैं, उनके बारे में आपके क्या विचार है, और आपको क्या लगता है कि इन दोनों के जीवन में क्या अंतर है? आई थिंक एथिस्ट की लाइफ में सबसे बड़ा आई कैन से नेगेटिव चीज़ ये है कि जब उसे बहुत खुशी हो तो उसके पास धन्यवाद देने के लिए कोई नहीं है, और जब उसे नीड हो तो किसी को बुलाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, अदर देन जो मटेरियल रिलेशनशिप है उसके अलावा। क्योंकि मटेरियल रिलेशनशिप कुछ साथ देते हैं और कुछ नहीं भी देते हैं, और जब सब ख़त्म हो जाता है या सारे रिश्ते या सारे दरवाजे, तो यू नीड अ पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर व्यक्ति जो आपको पता हो कि ही इज़ देयर फॉर यू हर टाइम के लिए 24/7। तो एक तो वो मुझे लगता है कि एक सपोर्ट सिस्टम की कमी रहती है। एक जो भगवान को मानने वाला है उसके पास एक सपोर्ट सिस्टम होता है कि संभाल लेगा, वो बचा लेगा, वो मेरी मदद कर देगा, वो हेल्प कर देगा। तो वो चीज़ एक कहीं कमी लगती है। एंड सेकंड थिंग इज़, आई डोंट थिंक सो इस दुनिया में कोई एथिस्ट है। लोग कहते हैं शब्दों से, पर उसके भीतर ये जो हार्ट बीट चल रही है ना, ये भी उसकी चलाई चल रही है। अगर वो बोल पा रहा है, ये भी तब तक बोल पा रहा है जब तक उसके हार्ट पे हार्ट बीट है और उसकी सोल है। आत्मा निकली तो शरीर का नाम भी छिन जाता है, मतलब बॉडी नेमलेस हो जाती है। अब अगर वही व्यक्ति जिसका इतना नाम था, जैसे ही आत्मा निकली, अब वो जब हॉस्पिटल से आएगा तो लोग बोलेंगे एम्बुलेंस में बॉडी कहाँ तक आ गई, लोग उसका नाम लेके नहीं बुलाते। इट मीन्स कि उसकी शरीर की जितनी भी वैल्यू थी वो आत्मा थी, और आत्मा इज़ परमात्मा, क्योंकि वो भगवान का ही एक अंश होती है। तो अगर वो नहीं है तो इंसान की भी कीमत नहीं है, उसको जला दिया जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, जबकि आपका जीवन ही उसी पे डिपेंड करता है। अगर वो नहीं है तो आप नहीं हैं, आपका अस्तित्व नहीं है। तो ये बात शायद कुछ टाइम बाद समझ आए। एक कहावत है कि प्लीज़ गॉड डोंट टेल मी व्हाट टू डू, बट जब हार जाता आदमी तो वही हाथ जोड़ के कहता प्लीज़ गॉड टेल मी व्हाट टू डू। तो अंत में आकर के आना तो यहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा विचार है। लेकिन क्या ये अपनी चॉइस नहीं होनी चाहिए कि आपको भगवान में मानना है या नहीं मानना है? नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा है जैसा आप पूछ रहे हैं कि चॉइस होनी चाहिए सांस लेने की या नहीं। मेरे लिए अपने आप में मानने की मेरी कोई चॉइस नहीं, मैं हूँ, ये मेरा अस्तित्व है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। नाम अलग हो सकता है कि मेरा एक नाम फ्रेंड कुछ और नाम से बुलाता है, मेरे भाई कुछ और नाम से बुलाते हैं, बट मैं एग्जिस्ट करती हूँ, ये तो सत्य है। एज अ सेम वे भगवान को कितना मानना है या किस नाम से मानना है, वो आप कोई भी अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन मानना या नहीं मानना ये चॉइस नहीं है, क्योंकि वो है अंदर बैठा है। आप नहीं भी मानोगे, अब आप कहो हवा को मैं तुझे नहीं मानता, लेकिन उसके बगैर आप जी नहीं सकते, पानी के बगैर आप जी नहीं सकते। मुझे लगता है भगवान भी वो पावर है, वो शक्ति है जिसके बगैर जीना इज़ इम्पॉसिबल। इनडायरेक्ट वे में भी अगर आप
सनातन धर्म कहता आकाश वायु तेज जल पृथ्वी सब भगवान का रूप है। अगर आप पानी पी रहे हो तो इसका मतलब है पानी भगवान का रूप है। ऐसा सनातन धर्म की पद्धति है। तो मेरे हिसाब से इसमें चॉइस नहीं है, कितना मानना कितना ना मानना उसमें चॉइस है। अब हमारे न्यूज़ रूम के जो साथी हैं वो भी आपसे कुछ सवाल करेंगे क्योंकि ये एलटी इनसाइडर है, इसमें हम पूरे न्यूज़ रूम के अपने जो साथी हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे भी कुछ सवाल लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, अभी मैं सुन रहा था कि आपके नाम के आगे जो देवी लगा जी। हुआ है उस पर बात हो रही थी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है जो कथावाचक हैं या जो महाराज हैं, संत हैं, उनके नाम के साथ के जो संबोधन होते हैं, महाराज या देवी या इस तरह के, जी। उनकी कितनी महत्ता होती है? क्योंकि अभी मैं जो कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ उस पर भी आपसे सवाल करेंगे आगे, लेकिन अभी बस पासिंग रेफरेंस दे रहा हूँ कि अभी जो प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ उसमें एक डिबेट इस पर भी थी, एक स्टेटमेंट से वो डिबेट शुरू हुई कि वो प्रेमानंद महाराज को लेकर थी। तो वहाँ पर जी। एक विजेता दहिया उनकी टीम में थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं उन्हें प्रेमानंद महाराज ही क्यों कहूँ, अगर मैं किसी को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो प्रेम भाई भी कह सकता हूँ या इस तरह के और संबोधन भी दे सकता हूँ। तो एक ये डिबेट रही कि भाई कुछ लोगों ने कहा ये ठीक बात है, अगर हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो सिर्फ महाराज कह कर ही क्यों देना, कोई और शब्द भी, प्रेम भाई भी कह सकते हैं उनके शब्दों में। जी। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, संबोधन का अपना गरिमा होती है नाम के साथ। तो आपको नाम के साथ इस तरह के संबोधनों पर आपकी क्या राय है? देखिए ये डिबेट आई थिंक ऐसी है जैसे कहना कि मैं प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री क्यों कहूँ, मेरा मन मैं उसको नाम से बुलाऊं। वो उनका एक पद है, वो या तो संविधान ने दिया है या कुछ पद ऐसे होते हैं जो शायद लॉजिकली या ऑन पेपर नहीं है लेकिन लोगों की आस्था, लोगों की इमोशंस उससे जुड़े हुए होते हैं। आप भले उनको महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 जी ये सब ना भी संबोधित करें, लेकिन जब भी आप किसी महापुरुष को संबोधित करते तो आपको एक रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ ही जाती है शब्दों में, और वो आना अच्छा है क्योंकि वो इस पद पे बैठे, उन्होंने बहुत कुछ जिया है, बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ त्यागा है, भगवान की प्राप्ति तक, भगवान को पाने तक के स्टेज तक वो पहुँचे हैं। तो इसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का आई डोंट नो, सबके विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से जब कोई भी महापुरुष का हम नाम लेते हैं तो एक सम्मानवाचक शब्द जोड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि हम उन व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व का सम्मान कर रहे हैं। संत सिर्फ वेश से नहीं बनता, उसके उद्देश्य से बनता है। अगर उसका उद्देश्य एक साधु जैसा है तो वो पैंट शर्ट में भी होगा, वो तब भी साधु हो सकता है। लेकिन जब एक वेश जुड़ जाता है, क्योंकि उस कपड़े की वैल्यू है, सन्यासी का क्या है, सन्यासी के कपड़े कोई भी धारण करता है तो हमें प्रणाम करने का मन करता है, क्योंकि वो उसके कपड़ों का आदर है, सम्मान है। तो मेरे हिसाब से एक साधु के लिए बहुत नहीं पर कुछ विशेष चीज़ें जो सम्मानवाचक होनी चाहिए। वैसे क्या इन सब संबोधनों में क्या अंतर है, हम लोग तो नहीं जानते, आचार्य, महाराज या श्री श्री 1008, इन सब में अंतर क्या है या किस आधार पे ये? देखिए ये भी एक बहुत डीप टॉपिक है, इसका भी जैसे अपने चीज़ों में सब कैटेगरीज होती है, एमएलए एमपीज, इनका भी होता है कुछ, लेकिन महाराज जो है वो एक कॉमन शब्द है। संन्यास किसी ने ले रखा है तो उसको अगर वो स्त्री है तो वो साध्वी कहलाई जाएगी, पुरुष है तो उसको साधु कहते हैं। लेकिन बाकी जो सम्मान बोधक शब्द है, महामंडलेश्वर, श्री श्री 1008, ये दिए जाते हैं कुछ अखाड़ों के द्वारा, कुछ संस्थाओं के द्वारा जो इस धर्म के लिए काम करती है। बेसिकली जब महाकुंभ होता है तो उस महाकुंभ में जो यात्राएं निकलती हैं फिर उस पे पद पे बिठाया जाता है। सिर्फ अब मैं चाहूँ तो मैं महामंडलेश्वर नहीं लगा सकती क्योंकि वो पद दिया जाता है किसी के द्वारा। तो ये कुछ कॉमन शब्द है जो कोई भी यूज़ कर सकता है, जैसे महाराज जी, साधु, संत जो होते हैं तो कोई भी उसका उपयोग कर सकता है। ठीक है, बस एक दो बातें और हैं मेरी, फिर और भी साथी हैं वो पूछेंगे जी। कि एक ये बड़ा, हम लोग चूँकि इनसाइडर में ऐसा ही फॉर्मेट रखते हैं कि जो बहुत ही बाल सुलभ या कौतूहल के सवाल होते हैं, हाँ जी, पूछते हैं, तो बड़ा ये भी एक लोगों के मन में कौतूहल रहता है कि कथावाचकों की इतनी लैविश लाइफ स्टाइल है ना, ये क्वेश्चन तो कॉमन है, पता था आएगा। हाँ। जी। तो क्या लगता है आपको कि एक जगह जाकर रुक जाना चाहिए कि भाई इससे ज़्यादा भौतिकतावादी लाइफस्टाइल हम नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे नाम के आगे
साध्वी या महाराज या ऐसा कुछ जुड़ा है, हम कथा कह रहे हैं। जी। या दूसरा पक्ष है कि नहीं, हम कह रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर इंसान बहुत ही साधारण रहकर, बहुत ही गरीबी में रहकर ही कथा कहे। हम कथा कह रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, हमारा इंटेंशन है फुलफिल हो रहा है, उसके बदले पैसा मिल रहा है, सिंपल एज दैट। तो आप इन दोनों में से कौन सी राय से ज़्यादा सहमत रहती हैं? मेरे लिए दोनों का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। मात्रा भी बहुत जरूरी है, एक लिमिटेशन होना बहुत जरूरी है। मात्रा नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति है जब तक अपने जीवन को एक बैलेंस में नहीं जिएगा, तो कहते हैं ना कि पानी अमृत है अगर किसी प्यासे को मिल जाए, पर वही पानी विष है, जहर है अगर किसी डूबते हुए को मिल जाए जो पानी में डूब रहा है। तो मात्रा बहुत जरूरी होती है। हमें भी एज अ कथावाचक होने के नाते आई कैन से मेरे लिए भी हमें थोड़ा तो मर्यादित रहना ही चाहिए, लेकिन कई बार कुछ ऐसी छोटी चीजें या ये कह लीजिए आजकल एक माहौल जैसा, ट्रेंड जैसा बन गया है कि किसी भी तरीके से, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, कि कथावाचक को किसी भी छोटी चीज के लिए टारगेट करें। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारी कोई भी फोटोज कहीं ऐसी आ गई जो शायद किसी ने व्यक्ति ने किसी की गाड़ी में बैठ गई या किसी ने कुछ गिफ्ट दे दिया, उपहार दे दिया, तो वो देख कर के लोग हमारा पूरा मतलब डीएनए एनालाइज करना शुरू कर देते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, प्लेन में क्यों बैठे हैं, बिजनेस क्लास में क्यों बैठे। तो देखिए सबका अपना अपना। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे कल यूएस जाना, नेक्स्ट डे से मुझे कथा करनी है। मैं कम से कम 6 से 7 दिन हो गए ऐसी कुछ कार्यक्रम, हमारे कार्यक्रम भी आने वाला, तो उसकी तैयारियों में लगी। तो अगर मुझे आज कल जाना है और परसों से कथा करनी है तो मुझे रेस्ट चाहिए, और रेस्ट चाहिए तो मैंने किसी के दान के पैसे से टिकट नहीं कराई। जो करा रहा है कथा ऑर्गेनाइज, उसने कहा कि आपको थोड़ा रेस्ट मिले तो आपके लिए हम कंफर्टेबल सीट कर देते हैं, आप रेस्ट कर लीजिए, फिर भी डायरेक्ट आके कथा करनी है। अब अगर इसकी फोटो लोग देखते जिनको अभी नॉलेज नहीं, जो समझते, वो सीधा एक ही पॉइंट आउट कि ये लेविश लाइफ, लग्जरी लाइफ जीते हैं। तो मेरा मानना ये है, पहली बात तो देखो, भगवान की नौकरी करते हैं, भगवान का खाते हैं। दुनिया के जो संसारिक आदमी होते हैं उनके कोई किसी का अच्छा बॉस हो तो आदमी एकदम कॉलर उठा के चलता है, मैं फलाने का काम करता हूँ, मैं उसके यहाँ पे जॉब करता हूँ। तो हमारा मालिक तो संसार का स्वामी है। अगर उसने कृपा करके, क्योंकि हम उसका गुण गाते हैं, अगर उसने कृपा करके हमें कुछ जीवन में अच्छी चीजें या जिनको लग्जरी कहा जाता है वो दिया है, तो हाँ, हम उसे यूज करते हैं, डिनाई नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है वो भी भगवान की कृपा से। और इतना भी है कि वो ले भी लेगा ये तो भी हमें कंप्लेन नहीं। ऐसी लाइफ मुझे लगता है सबकी होनी चाहिए कि मिले तो भी अच्छा, ना मिले तो हरीज। अच्छा, जैसे कथा कहनी हो तो इसके लिए क्या तैयारी लोग पहले करते हैं? आप अगर 7-60 साल की उम्र से पढ़ रही हैं या फिर उसके कुछ साल बाद आपने कहना भी शुरू कर दिया होगा, तो क्या कुछ होता है कि पहले ये 4 किताबें पढ़ लो, उसका क्या सिलेबस होता है या उसकी क्या तैयारी होती है? या वहाँ भी क्या कोई टेस्ट होता है कि अच्छा ये 4 किताबें पढ़ ली हैं या ये इतने ग्रंथ पढ़ लिए हैं, इतनी जानकारी आपको हो गई है भगवान के बारे में, धर्म आध्यात्म के बारे में, तो ही आप योग्य हैं? अगर आप इनिशियल स्टेज की पूछ रहे हैं, मतलब जब शुरुआत होती है, ऐसा कोई सिलेबस नहीं, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो आपको ये कथावाचक होने का सर्टिफिकेट देता हो, सिलेबस देता हो। हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें हैं धर्म की, जैसे अगर हम सनातन धर्मी हैं तो भगवत गीता, भागवत, रामचरितमानस, ये बेसिक ग्रंथ है। ये हमें थोड़ा पता ही होना चाहिए, या तो सुन करके, क्योंकि अब 7 साल के बच्चे से आप क्या एक्सेप्ट करेंगे कि वो पूरे भागवत के 18,000 श्लोक याद करके आया होगा? नहीं। मैं खुद उस बात को एक्सेप्ट करती हूँ। जब मैंने शुरुआत करी थी मुझे भी बहुत ज्ञान नहीं था, पढ़ के कोई ज्ञान नहीं था, जो था सुन के था, और बस ऐसे शुरू कर दिया था। लेकिन जब उम्र बढ़ी तो मुझे समझ आया कि नहीं, इसकी भी नॉलेज, इसकी भी पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो फिर मैंने धीरे धीरे खुद सेल्फ स्टडी करी, कुछ जहाँ डाउट लगे कोई किसी से पूछा, समझा। तो ऐसा कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं है, बट हाँ, आचार्य, संस्कृत में कुछ आपको आचार्य आदि करना, तो उसकी एक संस्कृत की सिलेबस होता है, वो आपको प्रॉपर लेना पड़ता है। पर भागवत का कोई ऐसा। बस एक और मेरा ये सवाल है कि बड़ा मेरे मन में जिज्ञासा रहती है कि जब आप जया किशोरी जी से तो मिलती होंगी या मिली होंगी, तो जब ऐसे 2-4 कथा कहने वाले लोग बैठते हैं, मान लीजिए आप बैठी हैं, जया किशोरी जी बैठी हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बैठे हैं, सब कथा ही कह रहे हैं, तो क्या बात होती है? हम 2-3 अगर पत्रकार बैठते हैं तो खबरों की बात होती है, 2-3 प्लेयर्स बैठते होंगे तो फिटनेस की, खेल की बात होती होगी। तो जब कथावाचक बैठते हैं तो क्या वो कहते हैं कि अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो, क्या सुनाने, अगला
अच्छा नहीं मैं तो वहाँ जा रहा हूँ फलानी कथा कहने, अरे मेरा तो अभी देखो नवरात्र आ रहा है तो मुझसे 2 महीना भी बात मत करना। बिल्कुल होती है, ऑब्वियसली होगी ही। और सबसे बड़ी बात है, देखो जब हम एक फील्ड के लोग बैठते हैं तो हमें कोई जज करने वाला नहीं होता वहाँ पे। मतलब आप जब दुनिया के सामने, जनरल पब्लिक के सामने होते हैं तो आपके हर एक शब्द को नोटिस किया जाता है। पर जब आप एक स्तर के लोग होते हैं तो आप खुल के बात भी कर पाते हो। आप अपने मन की शायद कोई बात जो दुनिया से ना कह सकते हो, वो आप आपस में बैठ कर के कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कथा आपसे मस्ती छीन लेती है। मस्ती मजाक जीवन का तो हिस्सा ही है। भगवान तो कहते हैं हमेशा खुश रहो। तो जब भी जितना भी मिलने का टाइम मिलता है, आपसी बातें होती है, फ्यूचर प्लानिंग, आगे क्या करने वाले हैं, जीवन में क्या चल रहा है और आपके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो उन सब पर चर्चा ज़रूर होती है। खाना पीना होता है, कुछ जो उनके लाइफ में अभी अभी रिसेंटली कुछ घटा हो, शायद पब्लिक की तरफ से, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो अचानक से, उन सब पर चर्चा होती है आपसे। और क्योंकि महिला कथावाचक आप हैं, और इसलिए जाहिर सी बात है मैं आपसे ये सवाल करना चाहती थी। आमतौर पर जब हम देखते हैं या धर्म की जब भी बात होती है तो तमाम जो बातें हैं, अक्सर ऐसा लगता है कि धर्म के अनुसार ये नियम, कायदे और नसीहतें जो हैं ये महिलाओं की तरफ ज़्यादा टारगेट की जाती है, महिलाओं को ज़्यादा दी जाती है। मेरे पास कुछ बयान हैं कथावाचकों के जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। आपकी उस पर क्या राय है वो जानना चाहती हूँ। अनिरुद्धाचार्य जी का एक बयान था। उन्होंने कहा था कि 25 साल की उम्र तक पहुंचने वाली ज़्यादातर अविवाहित लड़कियां कई पुरुषों के साथ संबंध बना चुकी होती हैं, इसीलिए उन्हें परिवार की बहू बनाने पर सवाल उठाया जा सकता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का ये कहना था कि बिना सिंदूर और मंगलसूत्र वाली हिंदू महिलाएं खाली प्लॉट जैसी होती हैं। प्रेमानंद महाराज जी का एक बयान सामने आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि आज 100 में से सिर्फ 2-4 कन्याएं ही हैं जो पवित्र होती हैं, बाकी बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ रही होती हैं। हालांकि इसमें वो मर्दों को भी टारगेट कर रहे थे, उनसे भी कह रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में वो कह रहे थे कि इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो ये तमाम जो बयान है या महिलाओं को लेकर जो बयान है, आप बतौर महिला कथावाचक इसे किस तरह से देखती हैं? आप क्या इनसे इत्तेफाक रखती हैं इन तमाम बातों से? सम्माननीय है, आदरणीय है। मैं उन सब की बहुत इज्जत, सम्मान, प्रेम करती हूँ। सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। सो उसके लिए किसी को भी दोषी ठहराना या किसी पर कुछ भी बोलना वो अच्छी चीज़ नहीं होगी। लेकिन एक कथावाचक होने के नाते मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं खुद एक स्पीकर हूँ, तो मुझे पता है कभी हो सकता है एक आध पॉइंट पर जाके हमारी टंग स्लिप हो जाए, या फिर पूरा जो एक डिस्कशन होता है उसमें से एक चीज़ लेकर के उसको प्रस्तुत ऐसे कर दिया जाए। ऐसा कोई भी, चाहे वो पुरुष कथावाचक ही क्यों ना हो, मुझे नहीं लगता, पीठ पीछे हो सकता कुछ बोलते भी हो, लेकिन मंच पर बैठ करके कोई किसी स्त्री की या तुलना करे या उनके लिए गलत कहे, ये संभव नहीं। क्योंकि सब जानते हैं ये देश यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये वो देश है जिसमें गार्गी हुई, जिसमें देहूती माता हुई, शत्रुपा हुई, उनकी कथाएं वो गाते हैं। मीरा की कथा कौन कथावाचक नहीं गाता, शबरी की कथा कौन नहीं गाता। तो अपने मन से कभी भी वो एक पॉइंट पर जाकर के किसी स्त्री को टारगेट करके तो नहीं बोलते होंगे। जैसा आपने कहा कि पुरुषों के लिए भी बोला जाता है, नियम सबके लिए बराबर है, इसमें कोई स्त्री पुरुष जाति ये कुछ नहीं होता, नियम सबके लिए बराबर। अगर वो पर्टिकुलर एक लाइन आप बोलोगे तो बिल्कुल नहीं, पर जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कि किसी और मुद्दे पर या किसी बात के आगे पीछे क्या कहा जा रहा हो, मैं उसे जाने बगैर, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा घटता है, तो उसको आपके साथ ऐसा कुछ घटा हो या आपको इस तरह से कुछ टारगेट या कुछ गलत बात आपसे कही गई? मेरे से बहुत होती है। मतलब 2-3 महीने में कुछ ना कुछ लाइन ऐसी निकल आती है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा कुछ एक धर्म को लेके हुआ था ड्यूरिंग कोविड टाइम। कुछ कथा में ही जैसे समानता के भाव वाले, उस पर कुछ ऐसा एक चर्चा चल रही थी, और उस समय कुछ एक सामने से अजान की आवाज़ आ गई थी, तो थोड़ी देर के लिए मैंने कहा कि सब लोग रोक के संकीर्तन करते। उसका एक बहुत बड़ा इशू बन गया था कि हम अपना ग्रंथ क्यों रोकें। उसको चलते चलते फिर वो फैमिली पर भी बात आ गई थी, मेरी शादी पर भी, कि इन्होंने दूसरे धर्म से शादी की, आदि आदि। तो ऐसी आई थिंक टारगेट कुछ ना कुछ चलता रहता है। एक
एक गाड़ी के फरारी के साथ फ़ोटो वायरल हो गई थी कि उन्होंने फरारी सेम क्वेश्चन की लग्जरी लाइफ को जीते हुए, जबकि वो किसी एक कथा कराने वाले की थी तो वो बैठा के कथा में लेके गया था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं हमेशा वो चीज़ें सच्ची नहीं होती। स्पेशली आज के टाइम में तो एआई ऐसा बढ़ गया है कि यहाँ किसी भी चीज़ पे बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो मैं इतना ही कहूँगी जो सुन रहे हैं ऑडियंस दर्शक कि पहले उसको जांचो परखो अगर आपको लगता है, क्योंकि वो एक चीज़ कभी कभी किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। हर आदमी में शायद वो कैपेसिटी नहीं है कि वो इस नेगेटिविटी को हैंडल कर पाए, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आप जब किसी पर कमेंट कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट कि आपके पास हक है तो आपने जो मन किया बोल दिया, कमेंट में कुछ भी बोल दिया। किसी के जीवन को सोच करके, ये शायद आपके घर की बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, अगर वैसे आप चलेंगे तो आप किसी पर इतना जल्दी कटाक्ष नहीं करेंगे। पर उससे मैंने एक चीज़ सीख ली कि आप बोलने वालों का मुंह बंद नहीं कर सकते पर अपने कान बंद कर सकते हो, तो भी आप आगे बढ़ पाओगे। नमस्कार, अभिलाष नाम है मेरा। तो मैं जैसे आपके बारे में पढ़ रहा था तो 6 साल की उम्र में इतना कुछ नॉलेज और फिर कथा वथा करना। तो मेरा सवाल है कि अभी हमारी जनरेशन में एक किसी से आप मिलिए, बात करिए, या डेटिंग ऐप के बारे में आपने सुना होगा, तो उसमें एक सेक्शन आता है जहाँ पे लिखा होता है आर यू रिलीजियस और स्पिरिचुअल। तो अंतर क्या है रिलीजियस होने में और स्पिरिचुअल होने में? है नहीं बेसिकली कोई भी अंतर। ये आज की जनरेशन ने एक कैटेगरी अपने लिए बनाने की कोशिश करी है कि आई एम अ गुड ह्यूमन बट आई एम नॉट पुजारी टाइप, कि भाई मैं पूजा पाठ नहीं करता, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं मंदिर नहीं जाता, लेकिन मैं रिलीजियस हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ। दोनों का मतलब एक ही है। अगर आप भगवान को मानते होंगे तो आप आध्यात्मिक भी हैं, आप रिलीजियस भी हैं, और आप एक अच्छे इंसान भी हैं, तब भी आपको उतना ही धर्म की ज़रूरत पड़ेगी और उतना ही आपको पूजा पाठ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरी नज़रिए में दोनों में कोई अंतर नहीं है और नहीं बनाना चाहिए। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अरे हम भगवान को तो नहीं मानते लेकिन हम स्पिरिचुअल है। मतलब स्पिरिचुअल क्या, आध्यात्मिकता क्या होती है? आध्यात्मिकता का मतलब ही होता है जब आपकी अवेयरनेस हो जाती है किसी भी चीज़ को लेके, जब आप अवेयर हो जाते हैं सही क्या गलत क्या है, उसका जब आप डिसीजन लेने के लायक हो जाते, वो व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है और वही रिलीजियस होता है। तो आई डोंट थिंक सो दोनों में कोई अंतर है। और आपने जो बताया डेटिंग ऐप, आई डोंट नो कैसा ये ट्रेंड है कि उस पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बट ये क्वेश्चन मेरी नज़र में गलत है। जैसे चार्ल्स डार्विन हुए हैं, एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी दी थी उन्होंने कि कैसे ह्यूमन इवॉल्व की और ऐसे हम इंसान बने। तो एक साइंस तो कहता है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, सब कुछ अपने आप किसी ना किसी कॉज की वजह से धीरे धीरे इवॉल्व करके करोड़ों साल में बना है। और दूसरा थ्योरी रिलीजन वाला एंगल देखा जाए तो उसमें कोई ना कोई एक क्रिएटर की बात की जाती है, और इतने सारे धर्म हैं, हर धर्म का अपना अपना क्रिएटर है। तो इसको आप कैसे देखती हैं? क्या सारे धर्मों के क्रिएटर को मानना चाहिए या सिर्फ एक ही धर्म के क्रिएटर को मानना चाहिए? क्रिएटर है इतना तो मानना चाहिए, बिल्कुल। अब उसके आगे क्वेश्चन आप उसको क्या नाम देते हो। हम यहाँ जितने बैठे सबके पास फादर तो है ना, पिता है। सबका फादर का शेप, फेस का नाम ये अलग हो सकता है, बट है सबके पिता ही। वैसे ही एक जगत पिता है, उसको आप कुछ भी नाम दे लो, उसको किसी भी नाम से भज लो, लेकिन ही इज़ द रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। अगर ये माइक है तो इसके पीछे को ऑपरेटर है, अगर ये लाइट है तो इसके पीछे को ऑपरेटर है, ये बिल्डिंग है तो इसके पीछे क्रिएटर है। तो ये जब इतना बड़ा ह्यूमन मशीन घूम रहा है तो ये तो खाली नहीं घूम रहा होगा, इसके पीछे भी एक क्रिएशन है। आप कहेंगे पेरेंट्स, बट पेरेंट्स के गर्भ में भी जब जीव जाता है तो कोई तो होता होगा ना जो उसको वहाँ भेजता है। नेचर, साइंस कहती है कि सब चीज़ नेचर कर रही है, बट नेचर के पीछे भी तो कोई फोर्स होगी जिसने नेचर को क्रिएट किया, जिसने नेचर को बनाया। और जहाँ तक साइंस की, विज्ञान की और ज्ञान की बात आती है, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं। अगर ये चीज़ आप भागवत में जा कर के पढ़ोगे तो जो चीज़ साइंस कहती है वही भागवत कहती है। विज्ञान में लिखा है बिग बैंग थ्योरी, साइंस कहती है कि अंड हुआ, विदीर्ण हुआ, उससे दुनिया बनी, ये भागवत जी में लिखा है। साइंस कहता है कि धरती स्पेस में टिकी है। स्पेस मतलब खाली, खाली मतलब शेष। भागवत कहती है धरती शेष पर टिकी है। वहाँ भी दोनों में सिमिलरिटी आ गई। तो अगर आप सब चीज़ों के, जब आप सब चीज़ों का लॉजिक जानना चाहते हो, साइंस के साथ बस एक कमी है, वो ये है कि वो बैक जा तो रही है, इसने इसको बनाया, इससे इसने एवोल्यूशन हुआ, लेकिन
स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू नहीं किया जा रहा, मिडिल से शुरू किया जा रहा है। और आध्यात्मिकता स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करती है। मुझे लगता है जिस दिन साइंस सबसे टॉप ऊपर जाके खड़ी होगी तो वो देखेगी ज्ञान वहाँ पहले से झंडा लेके खड़ा था। हमारे धर्म जो है सनातन धर्म, वो पहले से वहाँ बैठ करके उसने सब कुछ निर्माण किया। बस इतना है कि आज की जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसमें हमारी जो सनातन एजुकेशन है, अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो कन्फ्यूज़न मिट जाएगी कि आखिरकार इस संसार की सृष्टि की सृजन कहाँ से हुआ, दुनिया कहाँ से बनी। ये तो मतलब वो बात है जो पहला वाला सवाल था मेरा, उससे रिलेटेड। अभी क्या अगर सब धर्म के क्रिएटर्स अलग हैं तो क्या को एग्जिस्ट किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो ये परेशानी क्यों होती है कि किसी एक धर्म के फंक्शन हो रहे हैं तो वहाँ जाके दंगे होते हैं? आप समझ ही रही हैं मैं किस तरफ इशारे कर रहा हूँ। तो ये क्यों होता है? और उसमें कहीं ना कहीं हम एज ए सोसाइटी, मैं आप हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारा फेलियर है क्योंकि हमने अभी धर्म को डीप जा कर के समझा नहीं है। जो धर्म जोड़े वो धर्म होता है, जो तोड़े वो धर्म नहीं होता। किसी ने बहुत सुंदर लाइन कही है कि गीता और कुरान कभी भी लाइब्रेरी में रखे रखे नहीं लड़ते, पर जो उनके लिए लड़ते हैं वो उनको कभी नहीं पढ़ते। उनको पता ही नहीं कि इसमें लिखा क्या है। मुझे लगता है अगर मैं यहाँ, आप जितने भी बैठे, अगर मैं आप सबसे क्वेश्चन करूँ आपका जन्म किस में हुआ है, ज़्यादातर लोग कहेंगे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में। अगर मैं कहूँ हिंदू धर्म में होकर के किस किस ने भगवत गीता पढ़ी है? 18 अध्याय जो भगवत गीता, क्योंकि हर एक धर्म का एक ग्रंथ होता है। अगर आप मुस्लिम से पूछेंगे कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, और हिंदुओं का गीता है। लेकिन हमने कभी उसका एक पन्ना खोल के नहीं देखा। हमें यही नहीं पता कि हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो कहता क्या है। हमसे कोई पूछेगा तो हम सिर्फ इतना बोले हमने सुना है, किसी से सुना है। लेकिन जब हमें, आपको जब पत्रकारिता सीखनी होती है, किसी को एडिटिंग सीखनी होती है, तो प्रॉपर एक सिस्टम है कि आप सीख करके आते हैं। वैसे ही धर्म भी लॉजिक से बना है, लेकिन हम उसे जानने की कोशिश नहीं करते। हम कभी भगवत गीता उठा के नहीं पढ़ते, हम कभी उसका लॉजिक नहीं जानते। तो अगर वो करने लग जाएंगे तो मुझे लगता है झगड़े थोड़े ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा मतलब आपको लगता है लिबरल होना बुरा नहीं है? ये अपनी अपनी देखिए अपने का मतलब इस है कि जो सब धर्मों को माने। नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इसके साथ ये भी पक्का है, मैं सबके पिता को सम्मान करूंगी, लेकिन प्रेम अपने पिता को करूँ। तो बस ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सबका सम्मान, सबको प्रणाम, सबका आदर। पर हाँ, जब बात मेरे पिता की होगी, मेरे ईश्वर की होगी, तो मेरे लिए उससे आगे कुछ भी नहीं। कि अभी आपने अपने शुरुआती कुछ शुरुआती अपने इंटरव्यू में कहा कि आप भगवान की नौकरी करती हैं। तो कई ऐसे पीछे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे भगवान की नौकरी करने वालों के साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हैं जो एक सोसाइटी में, हेल्दी सोसाइटी का पार्ट नहीं होना चाहिए। फिर क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल देना चाहिए? उसके लिए तो वैसे जज बैठा है ऊपर, वो अपने आप निकाल तो देगा। बहुत बात की बात होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया में बहुत सारे कर्मों के रिजल्ट तुरंत मिलते हैं, भगवान देख रहा है। संगीता में भी कहा जाता है कि जो करेंगे यहीं भर के जाएंगे, तो वो वाले तो मिलेगा ना, बिल्कुल। मुझे लगता है हम लॉयर क्यों बने, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कर्म के सिद्धांत में लिखी होती है। जो गलत करेगा वो गलत पाएगा। इस दुनिया में कोई बच नहीं पाया कर्मों के उससे। तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा, पर घबराना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बुरा करके अच्छा पालेगा। अगर कोई लग भी रहा है ना ऐसा कि उसने गलत किया फिर भी उसकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, इसका मतलब उसका कुछ पास्ट कार्मिक अकाउंट है जो उसे अब मिल रहा है। जैसे एक बहुत बड़े फिलोसोफर की एक किताब है द यू टर्न ऑफ लाइफ। उसमें यू शेप का एक पाइप है, हाफ हिस्से में उसमें अच्छी चीज़ें और आधे में बुरी चीज़ें। अब जब वो उस अच्छी चीज़ में और अच्छी चीज़ ऐड करेगा, अच्छा प्योर वाटर ऐड करेगा, तो जो बुरा गंदा पानी है वो बाहर निकलेगा। और अगर गंदा पानी ऐड करेगा तो अच्छा बाहर निकलेगा। ये लाइफ का रूल है कि अगर हमारे जीवन में कुछ हम अच्छा डाल रहे हैं तो वो बुरा बाहर आता है। हमें दिखता है ये आदमी तो इतना अच्छा काम कर रहा है, फिर भी देखो कितना बुरा हो रहा है, क्योंकि उसके बुरे कर्म कट आउट हो रहे हैं। तो ये लाइफ का सिद्धांत अगर हम लेके चलेंगे तो
जो भी, चाहे हमारे फील्ड में हो या राजनीति में हो या किसी भी फील्ड में हो, अगर वो गलत करता है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, तो उसका परिणाम उसे ज़रूर मिलेगा। मेरा सवाल आपसे एक ये है कि जो आजकल सोशल मीडिया पर हम किड स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स देख रहे हैं, जिसमें अभिनव अरोड़ा है और कई लोगों के नाम आए हैं, जिस पे सोशल मीडिया से लेकर और आम जीवन में भी एक बहस छिड़ी हुई है कि जो ये बच्चे हैं एटलीस्ट 18 साल तक, क्योंकि हमारे यहाँ एडल्ट का जो एज तय किया गया है 18 साल तय किया गया है, तो 18 साल तक उन्हें इस चीज़ की ओर ना ले जाया जाए, क्योंकि 7 साल का बच्चा, क्योंकि आपने भी बताया कि 6-7 साल से आप भी कथावाचक की दुनिया में हैं, तो 6-7 साल के बच्चा के पास इतनी विवेक कहाँ से आ जाती है कि वो अपने करियर चॉइसेस को ले। और दूसरा, उसके नाम पर हम ये देखते हैं कि वो किड इन्फ्लुएंसर हैं और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हैं, पर उनकी बातों में वो गहराई नज़र नहीं आती है जो एक धर्म और स्पिरिचुअलिटी को लेकर होती है। तो कई बार ऐसे भी डिबेट्स आते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो जानबूझ के इस एरिया में उनको डाल रहे हैं ताकि उससे उनकी एक सोशल मीडिया से कमाई का ज़रिया हो और एक नेम एंड फेम का ये ज़रिया हो गया है। तो आप जब बचपन में थी, जब 6-7 साल की उम्र में जब आपने कथा वाचन शुरू किया था, तब सोशल मीडिया इतना आया नहीं था, तब वो आने की दस्तक दे रहा था। उस दौर में और इस दौर में क्या आप इसको कहाँ तक सही मानती हैं? जब मैंने शुरू किया था तब इस फील्ड में बच्चे ही नहीं थे। मैं मतलब पहले लोग मुझे कथा सुनने नहीं आते थे, वो चमत्कार देखने आते थे कि भाई बच्चा भी बोल सकता है। अब मैं ये कहूँगी, आपने जो एग्जाम्पल बच्चे का लिया, अच्छा बच्चा है, वो कई बार मुझसे भी मिलने आया है, बहुत अच्छी बातें करता है, पेरेंट्स भी उसके अच्छे हैं, लेकिन उद्देश्य, इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट मैटर रखता है। क्योंकि जैसा आपने कहा कि बच्चे कथा करें ये गलत नहीं, बच्चे अध्यात्म में जाएं इसमें भी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर वो कुछ इंटरेस्ट है उनका और वो कुछ करना चाह रहे हैं, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उनको प्रॉपर एजुकेशन दें, उनको समझाएं। क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि उनके शब्दों में गंभीरता नहीं झलकती, उनके बिहेवियर में भी नहीं आता, मस्ती से उस तरीके से कर रहे होते। तो वो चीज़ें पहले उसको मजबूत करना चाहिए, उनकी बेस को मजबूत करना चाहिए। ज़्यादा नहीं सिखा सकते आप, आई थिंक 18 तक भी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं आती, पर आप एटलीस्ट उनको एक फाउंडेशन दे सकते हो कि आपका धर्म जिस पे आप बातें कर रहे हो, प्रवचन कर रहे हो, उसका महत्व क्या है, वो क्यों लाइफ में ज़रूरी है। तो वो चीज़ अगर समझा कर के उनको उतारा जाए, और नॉट जस्ट लाइक्स या फेम के लिए कि भाई ये तो एक अपने आप मिलेगा ही मिलेगा। आप जब एक अच्छे काम पे चलते हो तो ये आपको मांगना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो वो अगर घर के, ये जिम्मेदारी बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की होती है, तो अगर वो उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सके तो इन बच्चों को इस रास्ते पर लेके जाना चाहिए। क्योंकि आज आपका बच्चा धर्म की बातें करे और जब उसको थोड़ी समझ हो जाए तब वो कोई दुनिया की दूसरी बातें करने लग जाए, तो बच्चे का तो पता नहीं, पर धर्म पर उंगली ज़रूर उठेंगी कि बताओ कल तक क्या करते थे और आज क्या करने लगे। तो ये फ्यूचर डिसाइड करके नहीं, इंटरेस्ट किसी चीज़ में है तो थोड़ा बहुत अच्छी अच्छी बातें के लिए आजकल वीडियोस बनते हैं, कोई भजन गा देता है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर बात अध्यात्म की आती है तो उसके लिए मुझे लगता है कि एजुकेशन ज़रूरी है, और मैं खुद इस रास्ते से गुजरी हूँ, उस अनुभव से भी बोल सकती हूँ कि पहले अध्ययन और फिर आप उस रास्ते पर आए। मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है उस समय, जैसा आपने कहा, सोशल मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था, कुछ भी नहीं था, नाम के लिए तो इस रास्ते पर मैं आई नहीं थी, और मुझे लगा था कि इस रास्ते ने मुझे चुना था कि तुमको शायद ये करना है। तो या तो इतना ज़्यादा डिवोशन हो कि आप लाइफ लॉन्ग अंत तक उसे निभाओगे, तो फिर आप बचपन से शुरू कर सकते हो। एक और सवाल, मेरा 2 सवाल एक ही साथ रिलेटेड ही हैं कि जैसे एक पत्रकार के तौर पर हमारा ये काम होता है कि हम देश और विदेश के जितने भी लोग हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं। टीचर का भी अपना काम होता है, तो सभी का राष्ट्र के नाम पर कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है। एक कथावाचक के तौर पर आपका राष्ट्र हित में क्या कंट्रीब्यूशन है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी एक जेनजी जनरेशन आ गई है और वो अपने तरीके से रिवॉल्यूशन करती है, अपने तरीके से भक्ति में लीन होती है, तो आप जेनजी जनरेशन को स्पिरिचुअलिटी से कैसे जोड़ के देखते हैं? इसमें एक मैं ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि भक्ति और जेनजी यहाँ पर बात हो रही है, तो हमने सुना है आप कोई कॉन्सर्ट भी करने वाली हैं, भक्ति से जुड़ा कोई कॉन्सर्ट है, उसके बारे में भी इसमें आप बता दीजिएगा कि क्या वो कॉन्सर्ट है, कैसे वो होने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या था आपका?
राष्ट्र जी जी, आई थिंक मुझे लगता है कथावाचक सबसे ज़्यादा राष्ट्र को कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। द रीज़न इज़ कोई भी देश मजबूत बनता है जब उसके विचार मजबूत बनते हैं। केवल बड़ी बिल्डिंगें बनाने से देश फाइनेंशियल मजबूत हो सकता है, लेकिन उसकी जब तक आधारशिला, उसके संस्कार, उनके विचार अच्छे नहीं होंगे, तब तक राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम कथा वाचन के माध्यम से लोगों के विचारों में बदलाव लाते हैं। एंड सेकेंड इज़, कोई भी कथावाचक होता है वो सिर्फ कथा नहीं करता, उस कथा के साथ साथ वो कुछ एक सेवा का काम लेकर के चलता है। फॉर एन एग्जाम्पल, भगवान ने मुझे एक सेवा दी, एक एनिमल हॉस्पिटल चलाने की। उसके माध्यम से पूरे दिल्ली, एनसीआर, इधर मथुरा, वृंदावन, आगरा, जितने भी बीमार पशु होते हैं, गाय होती है, जो हम बातें करते हैं ना कि कथा से पैसा आता है, खर्चा करते हैं, ये भी देखना चाहिए। मैं जिस अस्पताल के लिए कथा करती हूँ, उस हॉस्पिटल की मंथली जो खर्चा है वो 35 से 40 लाख रुपया है। तो अब चाहे तुम्हारा शरीर ठीक हो ना हो, तुम्हारा माइंड अच्छा हो, इतना तुम्हें व्यवस्था करनी है क्योंकि तुमको एक सेवा चलानी है। तो मुझे लगता है हर एक कथावाचक अपने जीवन में कुछ, कोई वृद्धों की सेवा कर रहा है, कोई समाज में कोई कैंपेन चला रहा है, तो बहुत ऐसे तरीके हैं। एंड सेकेंड, जो जेनजी की बात है, कथाओं के माध्यम से उनका हमने बहुत कोशिश करी कि बातों से लोग आए, भक्ति से जुड़े, धर्म से जुड़े, और जुड़े हैं बच्चे बहुत सारे। लेकिन फिर अभी के टाइम को देखते हुए, जैसा आपने पूछा कि बच्चों को, यूथ को थोड़ा और कैसे इसमें इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि कथा 7 दिन की होती है, 3 घंटे होती है, किसी को जॉब है, किसी को पढ़ाई है। तो हमने एक दिन के लिए एक ऐसा कॉन्सर्ट, नाम उसका कॉन्सर्ट है क्योंकि इंग्लिश वर्ड में वही सूट करता है, बट वो एक म्यूज़िकल एक्सपीरियंस है। एक ऐसी इवनिंग होगी जिसका नाम है अनंतनाद। वो अभी अगस्त 23 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला दिल्ली में होगा, यशोभूमि में। उसमें अध्यात्म भी होगा, संगीत भी होगा, बच्चों के लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें भी होगी, यंग जनरेशन के लिए। और क्योंकि म्यूज़िक, आई थिंक यहाँ जितने भी जेनजीज बैठे सब सुनते हैं, म्यूज़िक में सबका इंटरेस्ट होता ही होता है। अगर उस म्यूज़िक में आध्यात्मिकता जुड़ जाएगी तो दोनों को, उनको एक ही जगह वो चीज़ कॉम्बिनेशन में मिल जाएगी। तो उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है या फिर सभी वर्ग के लोग हैं वो वहाँ आए, संगीत का आनंद लें, भक्ति का आनंद लें। क्योंकि आजकल ट्रेंड भी थोड़ा चला हुआ है कि जो यंग जनरेशन है उसको अच्छा लगता है कि मस्ती, देखो क्या चाहिए आदमी को कि वो मस्त हो जाए। लोग क्लब पब क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें वहाँ चाहिए कि वो खो जाएं। अगर सोचो बिना नशे के एक जगह ऐसी आपको मिल जाए जहाँ आपकी हेल्थ भी ख़राब ना हो, आपका माइंड भी ख़राब ना हो, और वही मस्ती आपको मिल रही हो, तो इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है। तो वही थॉट माइंड में रख के हमने एक स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट बनाया है जो 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। नमस्ते। कोई भी कथा सुनाते समय सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है आपके लिए? मतलब क्या सब कुछ पहले से तय होता है या फिर श्रोताओं के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है? और इसी में दूसरा सवाल ये कि आपका सबसे फेवरेट प्रसंग कौन सा है सुनाने के लिए किसी भी कथा से? चैलेंज तो यही होता है, आप सोचो बोलने वाला एक, सुनने वाले 10,000 लोग या 50,000 लोग कभी कभी। तो एक व्यक्ति को 50,000 लोगों को एक जगह पर बांध के रखना है, एंड देयर इज़ नो एंटरटेनमेंट। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ स्टेज पे खड़े होके कोई परफॉर्मेंस हो रहा है या कोई बल्ब जल रहे हैं या कोई, आपको सिर्फ अपनी बातों से सबको एक जगह रोक के रखना, पिन ड्रॉप साइलेंस। एक व्यक्ति भी हिला बोला तो सबका ध्यान ख़त्म हो जाता है। तो चैलेंज यही है कि अपनी बातों से, अपने भावों से लोगों को कनेक्ट करके रखना। प्री प्लान कुछ भी नहीं होता। प्री प्लान इतना होता है कि कथा के 7 दिन का फॉर्मेट है कि 4th डे कृष्ण जन्म होगा, 5th डे गिरिराज पूजन होगा। तो ये बस एक ये फॉर्मेट रहता है। इसके अलावा कुछ भी प्री प्लान नहीं होता। आपको जो वहाँ पे भगवान याद दिलाएं, जो आपने पढ़ा है, जो सुना है, वो आप बोल सकते हैं। एंड सेकेंड, पसंदीदा प्रसंग तो एनीथिंग रिलेटेड टू प्रेम, क्योंकि मेरा जन्म वृंदावन में हुआ है और वृंदावन प्रेम की भूमि है। जब भी बात कृष्ण की या गोपियों की आती है, भागवत में एक बहुत अच्छा प्रसंग है, गोपी गीत है, भ्रमर गीत है, या गोपियों का जो भगवान श्री कृष्ण से बिछड़ना जो है, जब कृष्ण छोड़ के चले गए तो उस समय जो उनका विरह है, मतलब भगवान के लिए तड़पना, याद करना, आई थिंक वो प्रसंग मेरे दिल को बहुत छूता है और उसको बोलने में या उसको कहने में भी बहुत आनंद आता है। एक सवाल और है, बहुत लोग ये कहते हैं कि जब पीरियड्स आ रहे हों तो मंदिर में नहीं जाना चाहिए या पूजा नहीं करना चाहिए, तो इस पे आपका क्या मानना है?
और अगर आपके साथ जब भी ऐसा होता है तो क्या उस दौरान आप कथा करती हैं या फिर नहीं करती हैं? पहली बात तो यह है कि भगवान की भक्ति के लिए, भाव के लिए कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि आप भगवान को प्यार नहीं कर सकते। एक लेडी को जब ये 3 डेज़ 4 डेज़ आता है तो वो अपने बच्चे को प्यार करना नहीं रोकती, अपने परिवार को प्यार करना नहीं रोकती, तो भगवान को प्रेम करना क्यों रोकना चाहिए? बेसिक ये है। लेकिन इसके साथ साथ शास्त्रों की भी अपनी कुछ मर्यादा है। मुझे लगता है कि उस पर ज़बरदस्ती फोर्स भी नहीं करना चाहिए। मतलब अगर कोई ये कहता है कि 3 दिन मुझे शायद मंदिर नहीं जाना है, तो मैं 3 दिन ही क्यों जाऊँ? बाकी तो मेरे पास पूरे दिन है ना, मैं उस डिबेट में जाऊँ ही क्यों? मेरा भगवान मेरे साथ है, मेरी आत्मा में मेरे पास बिल्कुल है। मैं यहाँ बैठ कर के भी अगर आंख बंद करके उसको फूल माला पहनाऊँ तो वो स्वीकार कर लेगा। भाव प्रधान है। या तो आपका भाव बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। भक्तमाल में एक कथा आती है, दक्षिण भारत में एक वैश्या थी, वो भगवान के मंदिर में एंट्री कर रही थी और जैसे ही उन्होंने एंट्री की, मंदिर में चरण रखा, तो उनको ये पीरियड आ गया। तो उस समय भगवान ने खुद, क्योंकि वो माला लाई थी सर भगवान के लिए, जैसे उन्होंने माला पहनाने की कोशिश करी, पुजारियों ने रोका, लेकिन भगवान ने, मूर्ति ने सर झुका लिया कि मुझे ये पहनना है। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ द्रौपदी। द्रौपदी जब गई थी सभा में, उनको खींच के ले जाया गया था, उस समय वो रजस्वला थी, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो अगर उस समय कृष्ण आके उसे बचा सकता है तो किसी के लिए भी ये कंडीशन लागू नहीं होती। बट जनरली मुझे लगता है कि महिलाओं को भी एज अ वुमेन होने के नाते इस डिबेट में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके अपने मन के भावों को भगवान के सामने ज़्यादा रखना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन अगर उससे किसी की भावना आहत होती है तो उसके झगड़े में भी ना पड़े, ऐसा मुझे लगता है। भगवान कृष्ण को हमारे जीवन में, मतलब जो लोग पूजते हैं वो तो ठीक है, पर जो सिर्फ एक मनुष्य मान करके देखें और उनके जीवन दर्शन से सीखना चाहें, तो उनके जीवन को उत्सव की तरह जिया उन्होंने। उसमें बांसुरी भी है, सुदर्शन चक्र भी है, रास भी है, महाभारत भी है, बहुत सारे पहलू हैं, फिर उसमें प्रेम भी है। पर आपने तो अध्ययन किया है इतने अच्छे से, आप राधे रानी की उपासक भी हैं। दूसरा प्रश्न मेरा उसी पर है। पर कृष्ण को उस नज़रिए से, अभी एक हमारे यहाँ जेनजी बड़ा आंदोलन हुआ और बहुत सारे मुझसे भी पहले वाली जनरेशन के लोग ये चिंता जताते हैं कि ये जो नई जनरेशन आ रही है ये स्वभाव से आध्यात्मिक नहीं है, या आध्यात्मिक ना भी हो पर हमारे पूज्य लोगों से अपने जीवन में क्या सबक लिए जा सकते हैं, जिसको जीवन दर्शन में उतारा जा सकता है, इसके लिए भी संभवतः उतनी उदार नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। इस तरह की आलोचनाएं मैं सुनता हूँ, मेरे पास कोई इसका सर्वे नहीं है। तो उस नज़रिए से आप क्या यूटिलिटी बता सकती हैं? भगवान कृष्ण के जीवन से क्या क्या आप उतार सकते हैं जो प्रैक्टिकल जीवन में, जीवन की दुश्वारियों में आपके काम आएगा ही आएगा? कॉम्प्लीमेंट है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, शुद्ध है, उच्चारण बहुत शुद्ध है। देखिए, अगर सिर्फ आप जेनजी को लेकर के बात करते हैं, आपने कहा कि कुछ चीज़ों को जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मेरी दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो अभी कमी है आज के बच्चों में या मेरी उम्र के बच्चों में, वो ये है कि उनमें धैर्य नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि ज़माना ही उनको ऐसा मिला है, इंस्टेंट चाहिए उन्हें हर चीज़, तुरंत इंस्टेंट ऑर्डर, इंस्टेंट नूडल, इंस्टेंट सब चीज़ जानना सीखना। तो उनको लाइफ में किसी भी चीज़ में ठहराव नहीं, और वो ठहराव, वो धैर्य भगवान कृष्ण से बेहतर आपको कोई सिखा नहीं सकता। जैसा आपने कहा, कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया है। कृष्ण पूर्ण अवतार इसलिए है क्योंकि वो चोरी भी कर सकता है, वो रास भी रचा सकता है, और वो युद्ध भूमि में खड़े होकर के 18 अध्याय की भगवत गीता भी सुना सकता है, जहाँ चारों तरफ मारपीट चल रही हो, पता हो कि अब कत्लेआम होने वाला, और वहाँ कोई खड़ा, मैं यहाँ प्रवचन सुना पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता सब सेफ है, पर एक युद्ध भूमि में खड़े होकर के कोई प्रवचन दे रहा है। फर्स्ट इज, उनसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कोई है नहीं दुनिया में, उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया।
अब वो धैर्य कि अर्जुन को समझाना, अर्जुन को समझा करके पकड़ के रखना कि तू डर मत, तू भाग मत, तू अपने क्षेत्र में डटा रहे, वो भगवान श्री कृष्ण से मुझे लगता है सीखना चाहिए। एंड सेकेंड इज़ हर परिस्थिति को हैंडल कर लेना, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में समान रहना। अगर वो यशोदा के घर में नटखट लीलाएं करता है, तो जब यदुवंश पूरा मिट रहा था, नष्ट हो रहा था, लड़ रहे थे, तो उसकी आंख में एक बूंद आंसू भी नहीं थे। ये वही कृष्ण है जो गोपियों और यशोदा मैया के लिए रोता देखा गया है। यानी एक तरह वो प्रेम भी दिखाता, और वैराग्य इतना अद्भुत है कि पूरा वंश नष्ट होने को बढ़ रहा है, पर फिर भी वो सम खड़े हुए हैं। ये भगवान श्री कृष्ण से ही हम सीख सकते हैं, और आज की जनरेशन को सीखना ही चाहिए। एंड सेकेंड, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका यूज़ करो। अगर सोचो भगवान कृष्ण ब्रज में सुदर्शन चक्र चलाते और महाभारत में बांसुरी बजाते तो क्या होता। तो यानी कि जब एक कंडीशन लाइफ की ऐसी होती है, सबकी होती है, एक टाइम आता है, सिचुएशन चेंज होती है, रिलेशनशिप हमारे बदलते रहते, रिश्ते बदलते रहते, उस समय हमें पता होना चाहिए कहाँ बांसुरी उठानी है, कहाँ सुदर्शन चक्र, कहाँ झुकना है, कहाँ हमें अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना है। ये दोनों चीज़ों को अगर बैलेंस कर सकते हो और सीख सकते हो तो भगवान कृष्ण से। अगला प्रश्न ये कि प्रेम की 3 प्रतिमूर्तियां कही जा सकती हैं भगवान कृष्ण के जीवन में, राधे रानी, मीरा और रुक्मिणी। तो इन तीनों के मूल भाव में प्रेम को लेकर के क्या अंतर आप देखती हैं? आई थिंक मीरा ने कृष्ण को प्रियतम बनाया, रुक्मिणी ने पति बनाया, पर राधा रानी ने कृष्ण को जैसा था वैसा रहने दिया। तीनों के प्रेम में भेद है, तीनों के प्रेम में अंतर है। वैसे एक बहुत फेमस भजन है कि एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों के, बहुत अंतर है। मीराबाई उपासक थी, मतलब एक भक्त और भगवान। राधा रानी जो है वो कृष्ण का ही एक रूप है, कृष्ण का ही एक शक्ति है जिसको आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी का अवतार है, और लक्ष्मी जी जो होती है वो भगवान श्री नारायण की पत्नी है। तो इस अवतार में भी वो पत्नी बन के आई, विवाह हुआ, वो बहुत सिंपल रिलेशनशिप है। लेकिन राधा रानी का भगवान कृष्ण का जो संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आम लोगों के लिए। शायद जो प्रेम वाले वो तो समझ गए कि ये दो है ही नहीं, शादी क्यों नहीं करी। अरे शादी करने के लिए 2 इंसान चाहिए ना, तभी तो शादी होगी। एक इंसान अपने से ही थोड़ी शादी कर लेगा। और ये कलयुग तो है नहीं, क्योंकि यहाँ एक एग्जाम्पल था, एक लड़की ने अपने आप से ही शादी करी थी। तो बट ऐसा तो होता नहीं है कि आपको जब 2 विवाह होता है तो 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। राधा कृष्ण 2 थे ही नहीं। अब आप अपने ही फेस को दर्पण में, मिरर में देख के अपने आप से थोड़ी शादी कर लोगे। तो विवाह का ये प्रश्न नहीं उठा। एंड राधा कृष्ण का प्रेम इज़ बियॉन्ड वर्ड, बियॉन्ड हमारे विचारों के। आज की जो हम जेंजी बोलते, तो जेंजी को ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो भगवान को समझता है बुद्धि से, दुनिया को समझता है दिल से। होना चाहिए उल्टा, कि उसे भगवान को दिल से समझना चाहिए। बुद्धि दुनिया में लगाओ, दुनिया के कामों में लगाओ, पर हम भगवान में बुद्धि लगा रहे हैं। कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने राधा रानी को क्यों छोड़ा। लेकिन हमको उसको जानने के लिए पहले उस पानी में उतरना पड़ेगा, हमें पहले प्रेम को जानना पड़ेगा। हमें प्रेम नहीं पता क्या होता है। आज की जनरेशन के लिए सुबह आई लव यू, शाम को आई लीव यू, ये प्रेम है। लेकिन कृष्ण का प्रेम वो नहीं था। कृष्ण केवल 11 वर्ष ब्रज रहे और 100 साल वो ब्रज से दूर रहे, लेकिन 100 साल में एक पल भी न ब्रज उनको भूला, न वृंदावन भूला, न गोपियाँ, न राधा रानी, और न एक पल श्री कृष्णों ने कभी भूले। तो आई थिंक ये प्रेम एक बहुत बड़ा विषय है। आज तक इस पे बहुत सारी बातें हुई हैं, पर कोई समझ इसलिए नहीं पाता क्योंकि लड्डू कितना मीठा है ये जानने के लिए आपको खाना पड़ेगा, तभी आप उसका टेस्ट समझ पाओगे। तो प्रेम भी वैसा ही है राधा कृष्ण का, जब आप उसे अनुभव करोगे तभी आप प्रेम का सही अर्थ समझ सकते हैं। बस एक आखिरी चीज़, 3 या 5 आपके ऑल टाइम पसंदीदा भजन कौन से हैं? आप 5 बता दें तो बहुत अच्छा, पर मैंने वो सुविधा दी है कि अगर 3 भी। वैसे ज़्यादातर मेरे राधा रानी की फेवरेट है, क्योंकि उसमें राधा रानी का नाम आता है। एक बहुत अच्छा मीराबाई का भजन है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। उसको मैंने थोड़ा अपने स्टाइल से भी कंपोज़ किया है। वो हमारा जो अनंतनाथ शो आने वाला है उसमें भी मैंने रखा है उसको गाने के लिए। एक राधा रानी का बहुत अच्छा भजन है, राधे किशोरी दया करो।
वो मुझे बहुत पसंद है। भगवान श्री कृष्ण के लिए एक गाया हुआ, मेरे ही द्वारा गाया हुआ भजन है कान्हा रे, वो बहुत प्रिय है। अच्युतम केशवम तो मुझे लगता है सबका ही फेवरेट होगा। एक रिसेंटली हमने एक भजन गाया था लाडली किशोरी, वो भाव बहुत अच्छा है, मैं उसे 24 घंटे सुन सकती हूँ, वो ऐसा भाव है। तो आई थिंक इसमें कुछ फेमस तो ज़्यादा तो नहीं है, पर जो मेरे गाए हुए हैं वो जो मैं गुनगुनाती रहती हूँ वो भजन है। एक तो कथा इंडस्ट्री बहुत फल फूल रही है तो दिख ही रहा है, क्योंकि कभी भी हाँ कभी भी अब कथा कह रहे हैं, लेकिन ये कथावाचक इतने महंगे क्यों हैं? मतलब एक अगर हम किसी बड़े स्टार कथावाचक की कथा कराएं तो हमें लाखों रुपए चाहिए। मतलब भगवान का नाम सुनना है तो उसके लिए हमें पहले धनवान होना ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये कि कथावाचक जो इतनी फीस ले रहे हैं इसको आप कैसे देखती हैं, और अगर हमें आपकी कथा करानी हो तो कितने पैसे चाहिए उसके लिए? यस माय लॉर्ड। अच्छा ये बताइए, आप कभी मेरी कथा में, किसी की भी कथा में गए, आपसे कभी पैसे लिए गए हैं आप कभी? नहीं, लेकिन टिकट तो लेना ही पड़ता है ना। कथा की कोई टिकट नहीं होती। अब जो कॉन्सर्ट हो रहे हैं कथा की तरह, देखिए उनमें तो कॉन्सर्ट टिकट नाम ही कॉन्सर्ट है, कॉन्सर्ट में बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट इन्वॉल्व होता है, बहुत बड़ी एक टीम इन्वॉल्व होती है। उनको कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है, या तो एक व्यक्ति आके खड़ा होकर ये कह दे कि सारा की सारा खर्चा मैं दूंगा, आप बस आके हमें भजन सुना दीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं है आपसे, एक चवन्नी एक पैसा हम नहीं लेंगे। सेकंड, कथा की आपने बात करी, शब्द भी बहुत बड़े बड़े यूज़ करे। कथा का कोई भी पैसा नहीं होता वहाँ। अगर कोई कहता है मुझे भजन सुनना है, मुझे कथा सुननी है, तो आप फ्रीली आइए, आकर के वीआईपी लाइन में बैठिए, पीछे बैठिए, सोफे पे बैठिए, ज़मीन पे बैठिए, आप कहीं भी जा कर के कथा सुन सकते। रही बात कथा में खर्चे की, तो ये आयोजक जो ऑर्गेनाइज़र है, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसको कितना अच्छा टेंट लगाना है, उसको कितना अच्छा साउंड देना है, उसको मेट कैसी बिछानी है, इनमें खर्चा आता है। कथावाचक का खर्चा नहीं है। अगर मैं आपको बात करूं मेरी कथा का, मेरे साथ 25 से 30 लोग की टीम जाती है, साउंड हमारा जाता है, पूरा कैमरा सिस्टम हमारा जाता है, स्टेज का पूरा की पूरा सिस्टम हमारा जाता है, पंडित हमारे जाते हैं, जितनी भी व्यवस्था है वो हमारी रहती है। कथा कराने वाले को बस टेंट की व्यवस्था और हमारे रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है। मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, शायद होता तो मैं बिजनेस का इनकम वहाँ लगा देती कि चलो मुझे आपसे इसका भी खर्चा नहीं चाहिए, लेकिन उन लोगों की जीविका चलती है। मैं उनसे ये नहीं कह सकती आप फ्री में आओ और बजा करके गा करके चले जाओ, ये खर्चा उन लोगों का है। एंड सेकंड, ऐसा नहीं है कि कथा में से हमें कुछ भी नहीं बचता, लेकिन जैसे मैंने मेंशन किया था, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, उस एनजीओ का महीने का खर्चा 40 लाख रुपया है, वो मैं कथाओं से चलाती हूँ। कथाओं में हम अनाउंसमेंट करते हैं कि जी हमारे पास गाय हैं, भूखी हैं, बीमार है, चारा चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, आप आइए दान दीजिए, हम उस पैसे को वहाँ लगाएंगे। हम खुले मंचों से बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था एंड सेकंड जो सेवा है, उन चीज़ों के लिए खर्चा होना अनिवार्य है। इसमें कुछ भी छुपाव नहीं है, इसमें कोई भी किसी की सीक्रेट नहीं है, और वो ज़रूरी भी है आज के समय को देखते हुए। आखिरी सवाल था, और जाहिर सी बात है बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कॉन्वर्सेशन हो गई थी, क्योंकि सवाल आना रुक ही नहीं रहे थे, और सबके अभी भी कुछ लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन समय की पाबंदी है तो उनके सवाल तो नहीं ले पाएंगे। लेकिन हाँ, एक और डिमांड जो है, कई लोगों ने मुझे मैसेज किया है अभी सबकी तरफ से, एक आखिरी डिमांड, मुझे पता है आप बहुत थक गई हैं, आप पानी पी लीजिए, लेकिन एक डिमांड है कि एक बिना कॉपीराइट वाला कोई भजन जो अगर आप गा पाए तो प्लीज़। कुछ अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं,
कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राधे राधे। थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारी ये कॉन्वर्सेशन थी। आप लोग देख रहे थे LT इनसाइडर, हमारे साथ थी देवी चित्रलेखा। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा। इसमें फ़िलहाल इतना ही, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।